बैक। आप देख रहे हैं वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर और बारी आती है आपके तमाम सवालों के जवाब देने की। और अगर आप भी अपने सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो अपने सवालों को आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। यूट्यूब के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और हमारे साथ आज आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए जुड़ गई हैं नसरीन मामा जी। नसरीन, हाय इवनिंग, स्वागत है आपका बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। ढेर सारे सवाल आ रहे हैं। शो की हाईलाइट यही होती है कि हम दर्शकों की लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं नसरीन। और यहाँ पर सबसे पहला सवाल जो मैं लेना चाहती हूँ ये है नवीन कुमार का कर्नाटका से। नसरीन, इन्होंने टोटल एसआईपी जो है वो कर रखी है 11,000 रुपए की। निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप है इनके पास, 3,000 की एसआईपी चल रही है पिछले 23 महीने से। यूनियन का फ्लेक्सी कैप है इनके पास और 2,000 रुपए की एसआईपी 32 महीने से। निपॉन इंडिया का निफ्टी 500 मोमेंटम इंडेक्स फंड है इनके पास, 1 साल से निवेश कर रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है इनके पास, 5 महीने से निवेश कर रहे हैं। और 1 लाख वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, किस फंड में करें, और 12 से 15 साल तक ये पोर्टफोलियो अपने पास रखना चाहते हैं। तो फंड्स पर आपकी सलाह और साथ ही वन टाइम इन्वेस्टमेंट कहाँ और कैसे? नवीन कुमार जी, मैं आपको पहले बधाई देना चाहती हूँ। बधाई कि आपने बहुत अच्छे फंड सिलेक्ट किए। वो कहते हुए हम कुछ फंड को थोड़ी एनालिसिस करेंगे आपके लिए। तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप आप 3,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हो। वो एक एक्सीलेंट लॉन्ग टर्म कैप परफॉर्मर है। हाई ग्रोथ है लेकिन वॉलेटिलिटी भी है। कोई भी स्मॉल कैप फंड में आप थोड़ी वॉलेटिलिटी दिखेंगे, लेकिन आपको इन्वेस्ट करना और कंटिन्यू करना जरूरी है। यूनियन फ्लेक्सी कैप में भी आप 2,000 इन्वेस्ट कर रहे हो। ये काफी बैलेंस्ड एंड कंसिस्टेंट फंड है, इसे आप कंटिन्यू कीजिए। निपॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड एक थीमेटिक फैक्टर बेस्ड फंड है। यहाँ थोड़ी मोमेंटम स्ट्रेटजी के लिए थोड़ी रिस्क होगी और ये परफॉर्मेंस भी उतार चढ़ाव जैसी ही होगी। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में आप 3,000 इन्वेस्ट कर रहे हो। ये सूटेबल है आपकी 12 या 15 इयर्स की टेन्योर के लिए। तो टोटल एसआईपी आप 11,000 कर रहे हो। इसमें आपकी फ्लेक्सी कैप इन्वेस्टमेंट है अबाउट 18%, 18%। और मिड कैप, स्मॉल कैप और मोमेंटम अबाउट 26 या 27% तक है। तो ये दिखाई दे रहा है कि आपकी जो टिल्ट है काफी रिस्क टिल्ट है, बिकॉज ये यहाँ है आपकी स्मॉल कैप, मिड कैप, मोमेंटम अबाउट 80% ऑफ द पोर्टफोलियो इसी हाई रिस्क एसेट एलोकेशन में आपने इन्वेस्ट की है। तो इसके लिए जो भी आप 1 लाख रुपीज लमसम आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, यहाँ हम थोड़ी वॉलेटिलिटी को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आप 40,000 रुपीज पराग फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कीजिए। यहाँ ये स्टेबल है और डाइवर्सिफाइड कोर है, ग्लोबल एक्सपोजर है इस फंड में, और आपको लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग मिलेगा। आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड में आप 30,000 इन्वेस्ट कीजिए। यहाँ आपको लार्ज कैप स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ दोनों मिलेगा। और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में आप 20,000 रुपीज इन्वेस्ट करें। ये आपको एग्जिस्टिंग पोजीशन को स्ट्रेंथन करेगा और ये आपको कंपाउंडिंग में हेल्प करेगा। ये आपकी एग्जिस्टिंग फंड भी है। सो एंड कोटक इक्विटी आर्बिट्राज या लिक्विड फंड, दोनों में से कोई भी आप एक चुनिए। या आप 10,000 रुपीज इन्वेस्ट कीजिए और ये आपको बेसिकली आप पार्किंग इंस्ट्रूमेंट है। जब भी मार्केट की करेक्शन हो तभी आप इन्वेस्ट कर सकते हो एनी ऑफ द अबव 3 फंड्स में। तो 10,000 रुपीज आप लिक्विड रखिए। नाउ आपने पूछा है कि आपकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। तो फ्यूचर वैल्यू होगी 12% कंपाउंडेड एनुअलाइज ग्रोथ रेट। 15 साल के लिए आप इन्वेस्ट करें तो आपकी परफॉर्मेंस होगी अबाउट 1.5 lakhs। एंड ये आप 10% एवरी ईयर स्टेप अप करें। आपको जो अभी आप 11,000 एसआईपी कर रहे हो, लेकिन इसी 11,000 को आप हर साल 10% स्टेप अप करें तो आपकी पोर्टफोलियो 15 साल में लगभग 1 crore हो सकती है। तो इसीलिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप ये कंटिन्यू कीजिए 15 साल के लिए, नॉट 12 इयर्स। एंड एटलीस्ट आप 10% स्टेप अप भी कीजिए तो आपको आपकी लक्ष्य डेफिनेटली सकती है 12% कंपाउंडेड एनुअलाइज ग्रोथ रेट पे। और 15 साल काफी लॉन्ग टर्म है, तो एवरी 2 to 3 इयर्स रिव्यू कीजिए
एंड मेक श्योर कि आप track पे हो। ऑल द बेस्ट। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। और आभाष गुप्ता का सवाल मैं लूंगी। इनकी उम्र 38 साल की है और ICICI लार्ज एंड मिड कैप, SBI का स्मॉल कैप है इनके पास, और साथ ही SBI का कॉन्ट्रा भी है, और पराग पारे का फ्लेक्सी कैप, कोटक का मल्टी कैप है। 3 और 2000 की SIP इनकी चल रही है। इसके साथ ही इनके पास एक सेक्टर फंड भी है, सर्विस एंड बैंकिंग सेक्टर 2012 से, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये काम कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में। और म्यूचुअल फंड्स में इनका ऑलमोस्ट 5,87,000 अब तक जमा हो चुका है। 22 साल तक ये कह रहे हैं कि ये इन्वेस्ट करेंगे, तो क्लियरली एक रिटायरमेंट का ही गोल नजर आ रहा है। लेकिन हाँ, फंड्स तो बहुत ही अच्छे हैं। निसरीन, क्या कहेंगे आप? नो, डेफिनेटली हम आकाश गुप्ता को कंग्रेचुलेट करेंगे। 38 के उम्र पे उन्होंने काफी अच्छी पोर्टफोलियो सिलेक्ट की है। एंड तो हम थोड़ा एनालिसिस करेंगे फंड पे। ICICI लार्ज एंड मिड कैप फंड, ये लार्ज एंड मिड कैटेगरी में गिरता है। आप 3,000 रुपया SIP कर रहे हो, ये काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है और आपको कंसिस्टेंटली रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स भी मिल रहे हैं ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप से। SBI स्मॉल कैप में आप 2,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हो, ये थोड़ी हाई रिस्क कैटेगरी है और SBI काफी अच्छी फंड है इसमें, तो आप इसे कंटिन्यू कीजिए। लेकिन स्मॉल कैप में आपकी पूरी एलोकेशन 20% से अंदर होनी चाहिए, तो प्लीज आप उसके ट्रैक पे और रिव्यू करते जाइए। SBI कॉन्ट्रा फंड आप 2,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हो, ये गुड डाइवर्सिफिकेशन है और ये कॉन्ट्रेरियन स्टाइल आपकी पोर्टफोलियो को डेफिनेटली हेल्प करेगा। पराग पर एक फ्लेक्सी कैप फंड में आप, ये ग्लोबल एक्सपोजर भी है, 3,000 रुपया आप इन्वेस्ट कर रहे हो, लॉन्ग टर्म कंपाउंडर भी है और आपको डाइवर्सिफिकेशन भी मिल रहा है इस फंड से। कोटक मल्टी कैप फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो 3,000 रुपया, ये बैलेंस एक्सपोजर है लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में, तो इसी भी आप कंटिन्यू कीजिए। सो बेसिकली आपको लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 35%, मिड कैप 25%, स्मॉल कैप 20% एंड फ्लेक्सी कैप 20%। ये आपकी एसेट एलोकेशन है। फ्यूचर वैल्यू जैसे हम करें कि इतने 22 साल के बाद आपकी पोर्टफोलियो कैसे दिखेगी, तो यहाँ आपकी लमसम इन्वेस्टमेंट है अबाउट 5,87,000 तक आपकी जो पोर्टफोलियो वैल्यू है, और आप SIP कर रहे हो अबाउट 30,000 रुपीज। तो 22 साल के बाद हम कैलकुलेट करें 12% कंपाउंडेड एनुअलाइज ग्रोथ, तो आपकी पोर्टफोलियो होगी 2.5 करोड़। लेकिन SIP बढ़ाएंगे एवरी ईयर 10% से, तो आपको 22 साल के बाद 3.5 करोड़ होने की आवश्यकता है। सो इसीलिए हम आपको सजेस्ट करते हैं कि ये हम कैलकुलेशन कर रहे हैं 12% कंपाउंडेड एनुअलाइज ग्रोथ रेट। 22 साल काफी लंबा समय है, तो आप डेफिनेटली रिव्यू कीजिए और मेक श्योर कि आप ऑन ट्रैक रहेंगे। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होगी 2.5 करोड़, जैसे आप 13,000 ही करेंगे, एंड 3.5 करोड़ इफ आप 10% आपकी SIP बढ़ा सकते हो तो ऑल द वेरी बेस्ट इन योर इन्वेस्टिंग जर्नी। जी, अगला सवाल यहाँ पे सौरभ यादव का लेंगे। इनकी उम्र 30 साल की है और लिख रहे हैं कि सरकारी टीचर हैं ये। ये SIP कर रहे हैं लगभग 21,000 रुपए की, 5% से स्टेप अप भी करेंगे। पराग पार एक फ्लेक्सी कैप, निपॉन का मल्टी कैप है, इडलवाइज का कैप है। इन तीनों में 6-6 हज़ार की SIP चल रही है। उसके अलावा बंधन का स्मॉल कैप 3,000 रुपए की SIP। वर्तमान कॉर्पस जो इकट्ठा हो चुका है इनके पोर्टफोलियो में लगभग 61,500 का है। पोर्टफोलियो का है और NPS में भी निवेश कर रहे हैं। ये 34,500 रुपए स्टेप अप करेंगे उसमें, और 15 करोड़ रुपए जो है इनको इस पूरे निवेश से इकट्ठा करने हैं। तो निवेश बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन क्या 5% का स्टेप अप काफी होगा, निसरीन? तो मैं सौरभ यादव जी डेफिनेटली कंग्रेचुलेट करूंगी। उन्होंने काफी अच्छे म्यूचुअल फंड सिलेक्ट की है एंड NPS भी आप कर रहे हो, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप दोनों कॉम्बिनेशन इन्वेस्ट कर रहे हो। तो आपकी म्यूचुअल फंड की जो एसेट एलोकेशन की ब्रेकडाउन है, वो आप 30% लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो, 40% मिड कैप, 20% स्मॉल कैप एंड 10% इंटरनेशनल। तो आपकी पूरी जो पोर्टफोलियो है ये उसकी ब्रेकअप है। तो रिस्क लेवल आपने काफी मॉडरेट हाई सेलेक्ट किया है, लेकिन आप होराइजन काफी लंबी है, तो इसके लिए इट्स परफेक्टली ऑल राइट। लेकिन आप 2 to 3 इयर्स में आप डेफिनेटली रिव्यू कीजिए और आप रीबैलेंसिंग के समय इंश्योर कीजिए कि स्मॉल कैप की एलोकेशन जो है वो 20 to 25
बढ़े ना। तो ये आपको काफी हेल्प करेगा पोर्टफोलियो को लोअर वॉलेटिलिटी के लिए और स्टेबिलिटी लाने के लिए। पराग पारक फ्लेक्सी कैप में आप 6,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हो, ये आप कंटिन्यू कीजिए। एक्सीलेंट फंड है और उसमें आपको ग्लोबल एक्सपोजर भी मिलेगा और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। मल्टी कैप कैटेगरी में आपने निपॉन सिलेक्ट किया है, ये भी बैलेंस्ड एक्सपोजर है, अच्छा फंड है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में काफी 3 एलोकेशन है, तो इसको भी आप कंटिन्यू कीजिए। ईडलवाइज मिड कैप है, स्ट्रॉन्ग फंड है, डिसिप्लिन स्ट्रैटेजी एंड स्टेबल परफॉर्मेंस, इसको भी आप कंटिन्यू कीजिए। स्मॉल कैप में आपने बंधन सेलेक्ट किया है, ये हाई रिस्क है, लेकिन ये स्मॉल कैप कैटेगरी, पूरी कैटेगरी स्लाइटली हायर रिस्क है कंपेयर टू से मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। तो आप इसको भी कंटिन्यू कीजिए, बंधन की परफॉर्मेंस अच्छी है। आपकी प्रोजेक्टेड कॉर्पस क्या होगी 30 साल के बाद? तो हम 12% पे आप कैलकुलेट करें कंपाउंड ग्रोथ रेट, और आप हम assume करें कि आप 5% स्टेप अप SIP करेंगे 30 इयर्स के लिए, तो आपकी कॉर्पस होगी लगभग 6.2 करोड़। एंड आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो NPS में 34,500 अ मंथ, यहाँ भी आप 5% एनुअल स्टेप अप करेंगे। तो यहाँ हमने प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट लिया है, अ ब्लेंडेड ग्रोथ रेट ऑफ अबाउट 9.5%, बिकॉज यहाँ आपके पास इक्विटी एंड डेट दोनों NPS में इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ आपकी ड्यूरेशन 30 इयर्स के बाद अप्रोक्सीमेटली 7.8 to 8 करोड़ होगी। तो आपकी जुड़ी हुई NPS एंड म्यूचुअल फंड्स की कॉम्बिनेशन में आप 14 to 15 करोड़ एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ आपको डेफिनेटली आपको टारगेट कॉर्पस जैसे आपकी उम्मीद है वो को मिल रही है, लेकिन NPS एलोकेशन को टायर 1 में 75% इक्विटी एंड बैलेंस इन कॉर्पोरेट डेट एंड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लीजिए, आप 75-25 रेशियो लीजिए। एंड ऑल्सो सलाह है कि आप इमरजेंसी फंड रखें 6 मंथ एक्सपेंसेस के लिए। ये आप एक लिक्विड शॉर्ट टर्म डेट फंड में रख सकते हो, बिकॉज आपकी टेन्योर 30 इयर्स है, तो कुछ ना कुछ आपको इमरजेंसी फंड में रखना चाहिए। तो अदरवाइज आपकी फंड्स सही है, और ऑल द बेस्ट फॉर इन्वेस्टिंग जर्नी। ऑलराइट, चलिए विद दैट इट्स अ रैप। थैंक यू सो मच नसरीन, आप शो में जुड़ी, दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और लाइव उनका मार्गदर्शन भी किया। लेकिन वो तमाम दर्शक जो हमारे एक्सपर्ट से सलाह चाहते हैं अपने सवालों को भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर दीजिए अपने सवाल। आप चाहें तो यूट्यूब पर, क्योंकि आप शो भी देखते हैं, पुराने शोज भी देख सकते हैं, बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर की प्लेलिस्ट में जाइए, सभी शोज आपको मिल जाएंगे। कमेंट बॉक्स में अपने सवाल छोड़ सकते हैं, और रोजाना इस पेशकश में आपके सवालों का जवाब हम देते हैं, तो आप लाइव अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करवा सकते हैं। नमस्कार।